हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका कॉमिक्स टाइम्स में। और आज हम शुरू कर रहे हैं अग्निपुत्र का दूसरा भाग। पहले भाग में हमने यहाँ तक की कहानी कंप्लीट कर चुके हैं दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं दूसरा भाग बिना समय गंवाए। यह देख देविका व्यंग पूर्व खिलखिलाकर हंस पड़ी, फिर बोली, मुझे पहचाना सेनापति वीरभद्र? तो तुम देविका यहाँ? हाँ, अपने राजा रणभूमि छोड़ से जाकर कह देना कि आज पिताश्री महर्षि अग्निदेव का तप पूरा होने पर उसका काल अग्निपुत्र के रूप में यहाँ जन्म लेने वाला है। और तुम लोगों को भी अगर अपने प्राण बचाने हैं तो भाग जाओ यहाँ से, अन्यथा यह अग्नि तुम्हें जलाकर भस्म कर डालेगी। राजा सूरबाहु से जाकर कहो सेनापति की बहुत जुल्म कर लिया है उसने मेरी प्रजा पर, अब अपने प्रत्येक जुल्म का हिसाब देना होगा उसे। यह सुनते ही सेनापति वीरभद्र चीख पड़ा, सैनिकों, इन पर तीर चलाओ। सैनिकों ने तुरंत आदेश का पालन किया, लेकिन अग्नि रेखा के निकट पहुंचते ही तीर वापस सैनिकों की ओर पलट गए। अरे, यह तीर तो वापस हमारी ओर ही आ रहे हैं। और खच खचाक, आए मरा, ओह खचाक, ओह यह ओह, अगर इस प्रकार आक्रमण किया तो मेरे सारे सैनिक मारे जाएंगे। एक उपाय है, मुझे वापस महल लौटना होगा। वापस चलो राजन, अभी तो ये वह कायर अपनी सेना लेकर चला गया है, लेकिन वे चुप नहीं रहेगा। हमें अग्निपुत्र के जन्म लेने तक उन्हें इसी प्रकार उलझाए रखना होगा। उधर सूर्य डूबते ही नगरवासी भी युद्ध के लिए कमर कस लेंगे। सेनापति वीरभद्र महल में राजा सूलबाहु के पास पहुंचा और उसे सारी आप बीती सुनाने के पश्चात क्रोध के साथ बोला, महाराज, आप उस दिन के अपमान का बदला लेने के लिए उस ऋषि कन्या देविका के पिता महर्षि देव अग्निपुत्र की प्राप्ति के लिए महायज्ञ कर रहे हैं। हमें न केवल उस महायज्ञ को ही पूरा नहीं होने देना है, बल्कि उस अभिमानी लड़की और राजा नागराजन का भी वध करना है। ओह सेनापति, तुम्हें इसी समय चामुंडा के पास मदद के लिए जाना है। इस मुसीबत के समय वही हमारी मदद कर सकते हैं। मैं स्वयं भी यही चाहता हूँ महाराज। मैं तुरंत प्रस्थान करता हूँ। राजा सूलबाहु की आज्ञा प्राप्त कर वह चामुंडा से मिलने चल पड़ा। चामुंडा के गिद्ध महल में मुझे शीघ्र से शीघ्र पहुंचना होगा। 2 वर्ष से जादूगर चामुंडा ही हमारी मदद करते आए हैं। वह जरूर इस विपत्ति से हमें छुटकारा दिला देगा। जादूगर चामुंडा का गिद्ध महल। जादूगर चामुंडा के यज्ञ का भी आज अंतिम दिन है। सेनापति गिद्ध महल में भीतर प्रवेश कर गया। भीतर की सीढ़ियां उतरते ही था कि, आओ सेनापति वीरभद्र, जादूगर चामुंडा। कहो सेनापति, कैसे आना हुआ? मैं तो सवै महल आना चाहता था। जादूगर चामुंडा, महाराज विपत्ति में है, उन्हें तुम्हारी मदद की तुरंत आवश्यकता है। सेनापति वीरभद्र, आज मेरे महायज्ञ का अंतिम दिन है। अंतिम अजन्मे बच्चे का रक्त मुझे चाहिए। अगर तुम मेरी यह इच्छा पूरी कर दो तो मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। जादूगर चामुंडा, यह तुम क्या कह रहे हो? महाराज घोर विपत्ति में फंस गए हैं, ऐसे में उनकी मदद करना तुम्हारा कर्तव्य है। उनके एहसानों को मत भूलो। जादूगर चामुंडा, एहसान? हा 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 हा। तुम मेरा समय व्यर्थ मत गवाओ। सेनापति जाओ, अगर 2 घंटे में तुम एक और अजन्मे बच्चे का रक्त का प्रबंध ना कर सके तो तुम सब के लिए बहुत बुरा होगा। अपमान का घूंट पीकर सेनापति वापस लौट पड़ा। मेरी बात भूल मत जाना सेनापति, अन्यथा मुझे सवाई महल में आना होगा। चामुंडा से इस व्यवहार की मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। फिर महल में क्या क्या कहा? चामुंडा ने महल में आने से इनकार कर दिया? उसकी यह हिम्मत! सोचने का समय नहीं है महाराज। अगर अग्निपुत्र ने जन्म ले लिया तो गजब हो जाएगा। मत भूलिए महाराज कि अभी पासा पलटने के लिए हमारे पास शतरंज की एक और चाल भी है। क्या मतलब सेनापति? वह दिव्य तलवार जिसे राजपुरोहित आसानी से न केवल उठा सकता है बल्कि युद्ध भी लड़ सकता है। ओह, लेकिन क्या वह इस कार्य के लिए तैयार होगा? उसकी बेटी पुष्पगंधा हमारे कब्जे में है महाराज। उसे इस कार्य के लिए तैयार होना ही पड़ेगा। ओह! कुछ सोचते सोचते राजा सूलबाहु के नेत्र चमकने लगे। इस निर्णय के केवल 2 घंटे पश्चात तेरी भलाई के लिए हमें यह कार्य करना पड़ रहा है मेरी बच्ची। हे ईश्वर, मुझे माफ़ करना। उधर वाटिका में महर्षि अग्निदेव का यज्ञ अपने अंतिम चरण पर था। ओम ओम। और अचानक महर्षि ने नेत्र खोल दिया, मानो ज्वालामुखी फट पड़ा हो। शोले भूमि पर गिरकर किसी मानव आकृति को जन्म देने लगे। कुछ ही देर में एक पूरा मानव वहां हाथ जोड़े नतमस्तक खड़ा हुआ था।
प्रणाम पिताश्री, आयुष्मान भव पुत्र, तुम्हारा इस धरती पर स्वागत है। पिताश्री, आपने जिस उद्देश्य से मुझे जन्म दिया है वह मैं अवश्य पूर्ण करूँगा। तुम्हें अपनी बहन के अपमान का बदला लेना है पुत्र। जबकि ठीक उसी समय बाहर, अरे राजपुरोहित यहाँ दिव्य तलवार के साथ, अरे इन पर तो सुरक्षा घेरे का भी प्रभाव नहीं हुआ। राजपुरोहित के हाथ में दिव्य तलवार है। देविका महाराज की जय हो। राजपुरोहित, आप इतने दिन कहाँ थे? राजा सूलबाहु की कैद में, और उन्हीं के आदेश पर मैं यहाँ तुम तीनों के सिर ले जाने आया हूँ। ओह राजन, कोई भी बाप अपनी पुत्री को सरेआम बेइज्जत होते नहीं देख सकता। अगर मैंने ऐसा ना किया तो वह दुष्ट मेरी पुत्री के साथ यही व्यवहार करेगा। क्या तुम हम तीनों के सिर अवश्य मिलेंगे राजपुरोहित। पिताश्री, भैया। देविका शीघ्रता के साथ अग्निपुत्र की ओर लपकी ही थी कि अग्निपुत्र ने उसे सावधान किया। नहीं बहन, वहीं रुक जाओ। जब तक मैं अपने उद्देश्य को पूरा नहीं कर लेता तुम मुझे छूने की चेष्टा मत करना। उधर महर्षि को देखते ही राजपुरोहित और राजा राजा प्रणाम की मुद्रा में झुक गए। तभी महर्षि ने कहा, राजपुरोहित, हम तुम्हारी मजबूरी समझते हैं और इसका उपाय यही है कि तुम हमारे सिर ले जाओ। महर्षि, यह आप क्या कह रहे हैं? अगर मैंने ऐसा किया तो मुझे नरक में भी जगह नहीं मिलेगी। लेकिन पुत्री के लिए अपना फर्ज भी तुम्हें पूरा करना है। घबराओ नहीं, तुम जो सिर ले जाओगे वह हमारे प्रतिबिंब के रूप में होंगे। और अब उसको और अब आपको उस दुष्ट से घबराने की आवश्यकता नहीं रही। उसके पापों का दंड देने के लिए ही मेरा जन्म हुआ है। ओह, मैं जानता था कि आप मुझे इस समस्या से उबार लेंगे। साहस राजन राजा नागराजन कह उठे, राजा सूलबाहु ने आपको इस दिव्य तलवार के साथ यहाँ भेजकर अपने जीवन की सबसे बड़ी और आखिरी भूल की है राजपुरोहित जी। तत्पश्चात सब कुटिया में आ गए। महर्षि अग्निदेव मन ही मन कोई मंत्र बुदबुदाने लगे। उसी क्षण राजा नागराजन, देविका व महर्षि के शरीर से उनके प्रतिबिंब अलग होने लगे। फिर कुछ देर बाद, यह लीजिए राजपुरोहित जी, हमारे इन प्रतिबिंबों के सिर धड़ से अलग कर लीजिए। राजा सूलबाहु, अब तेरा काल निकट ही है। और यह सोचते हुए राजपुरोहित की आंखें चमकने लगी। तीनों के अस्क रूपी सिर काट लेने के पश्चात, महाराज, यह तलवार मैं आपको सौंपता हूँ। आप लोग के कटे हुए सिर देखने के बाद यकायक ही उन दुष्टों को तलवार का ध्यान नहीं आएगा। आप चलिए राजपुरोहित जी, आपके पीछे पीछे हम भी महल पहुंच रहे हैं। राजपुरोहित के जाने के बाद आप अब देर करना उचित नहीं होगा। अग्निपुत्र, यह तलवार लो। इस विनाशकारी तलवार से ही अब दुष्ट का विनाश संभव है। नहीं महाराज, इसे आप ही रखिए। मैं अपने हाथों से ही इस दुष्ट का घमंड इस दुष्ट का दंड दूंगा। इसके बाद सब महल की ओर चल पड़े। उधर महल में, महाराज, मैंने अपना कहा कर दिया है। अब आप मेरी पुत्री को छोड़ दीजिए। क्या सच? चलो, हमें उनका सिर दिखाओ। बाहर रथ के निकट पहुंचते ही, हाँ हाँ सैनिकों, राजपुरोहित और उसकी पुत्री को छोड़ दो। जो आगे महाराज। अब हम उस दुष्ट चामुंडा को भी नहीं छोड़ेंगे। उसका यज्ञ अब कभी पूरा नहीं होने देंगे। चामुंडा का यज्ञ तो अवश्य पूरा होगा महाराज। तभी चामुंडा का स्वर वहां गूंज उठा। ओह, तुम अच्छा हुआ तो तुम सब ही यहाँ चले आए। सेनापति, इस दुष्ट की गर्दन उड़ा दीजिए। हाँ हाँ राजन, इस भ्रम में मत रहो। मैं यहाँ आखिरी बलि लेने आया हूँ। अगर तुमने मुझे वह ना दी तो मैं तुम्हारे पूरे राज्य को तहस नहस कर डालूंगा। यह सुनते ही राजा सूलबाहु चीखकर कोई आदेश देना ही चाहा था कि, महाराज की जय हो। महाराज, रानी रानी जी प्रसव वेदना से पीड़ित रही है। आपको तुरंत वहां बुलाया है। यह सुनते ही चामुंडा भयानक ढंग से ठहाका लगा उठा। हा हा, राजा सूलबाहु अब रानी बच्चे की को कभी जन्म नहीं दे सकेगी। नहीं। इतना कहता हुआ चामुंडा महल के भीतर भागा। उसकी मनसा समझते ही राजा सूलबाहु चीख पड़ा, सेनापति रोको उसे, वरना अनर्थ हो जाएगा। ठीक यही वह पल था जबकि राजा नागराजन, अग्निपुत्र देविका व भारी सेना के रूप में नगरवासियों के साथ महर्षि अग्निदेव ने महल पर चढ़ाई कर दी। महल को चारों ओर से घेर लो, कोई भी दुष्ट बचकर भागने ना पाए। राजा सूलबाहु शोर सुनकर पलटा और बुरी तरह चौंक पड़ा। अरे राजा नागराजन, महर्षि देविका, यह तीनों तो जीवित है। इसका मतलब राजपुरोहित ने हमारे साथ छल किया और यह अग्निपुत्र, उसने पलटकर भागने की कोशिश की, लेकिन उधर से आते राजा पुरोहित व नागराजन के महामंत्री ने उसे रोक दिया।
ओह, तुम नागराजन के महामंत्री। हाँ, अब तू नहीं बच सकेगा दुष्ट राजा, तुझे इसी दिन का इंतजार था। उधर राजा नागराजन की सेना राजा सूलबाहु की सेना के साथ भिड़ चुकी थी। दुष्टों का नाश कर दो। राजा नागराजन की दिव्य तलवार विनाश मचा रही थी। कड़ाक। उधर संकट देखते ही राजा सूलबाहु तलवार निकालकर गरजा, आज तुम सब मेरे हाथों मरोगे। भैया, यही है वे निर्लज जिसने आपकी बहन का अपमान किया है। यह सुनते ही एकाएक अग्निपुत्र के मस्तिष्क से सोले की लपटें निकली, सूलबाहु की तलवार से टकराए। उफ, मेरी तलवार! अचानक सूलबाहु के आग की लपटों ने चारों ओर से घेर लिया। उफ, आग बचाओ! रणभूमि छोड़, आज तुझे बचाने कोई नहीं आएगा। भैया, इस दुष्ट का संहार करके इस पृथ्वी को इसके बोझ से मुक्त करा दो। देविका के इतना कहते ही अग्नि का वह दायरा सिमटकर सूलबाहु से चिपक गया। कुछ ही क्षणों में जलकर वह राख का ढेर बन गया। राजा के मरते ही सैनिकों का सारा उत्साह समाप्त हो गया। उन्होंने तुरंत हथियार डाल दिए। उसी समय सेनापति वीरभद्र महाराज, जो जादूगर चामुंडा वह महारानी को अंतिम बलि के लिए कारागार के गुप्त द्वार से ले गया है, उसे रोको। इतना कहते ही उसकी गर्दन एक तरफ लुढ़क गई। यह सुनते ही राजा नागराजन अग्निपुत्र से बोला, अग्निपुत्र, मुझे तुम्हारी मदद की तुरंत आवश्यकता है, केवल तुम मेरे साथ चलोगे। पाप के नाश के लिए ही मैंने जन्म लिया है राजन। और फिर कारागार के रास्ते दोनों चंदन वन में आ निकले। हमें अति शीघ्र गिद्ध महल पहुंचना होगा। शीघ्र ही। वो रहा गिद्ध महल। सेनापति मरने ते समय एक तो नेक काम कर ही गया। गिद्ध महल के भीतर, हा हा हा, आखिर भेंट तुम्हारे की गर्भ की, उसके बाद मुझे कोई नहीं मार सकेगा, हा 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 हा। जादूगर चामुंडा ने तलवार ऊपर उठाई ही थी कि अरे मेरी तलवार! पीछे पलटते ही वह उछल पड़ा था। तुम! उफ, अगर कुछ ही क्षण में अंतिम भेंट नहीं चढ़ाई गई तो देवता तबाही मचा देंगे। चामुंडा ने दीवार पर टंगी दूसरी तलवार झपट ली। ठीक इसी पल राजा नागराजन ने अपनी तलवार का वार चामुंडा की तलवार पर कर दिया। टनाक! इसी पल देवता के मुंह से भीषण अग्नि की लपटें निकलने लगी और गिद्ध महल पूरी तरह से डोलने लगा। यह देखते ही चामुंडा चिल्लाया, राजा, मुझे आखिरी भेंट देने दो, वरना देवता का कोप सबको समाप्त कर देगा। देवता कभी किसी का अहित नहीं करते मूर्ख, इसे जल्दी से समाप्त कर दीजिए महाराज। लेकिन अगले ही पल चामुंडा ने नेत्र दहकने लगे, मानो कि मन ही मन कोई मंत्र बुदबुदाते हुए उसने फूंक मारी और अरे मेरी तलवार! दूसरे ही पल चामुंडा ने लपक कर राजा को अपने दोनों हाथों पर उठाकर दीवार पर दे मारी। धड़ाक! यह देख अग्निपुत्र गरजा, दुष्ट जादूगर, लगता है तेरी मृत्यु ही मेरे हाथ लिखी है। उसी पल गिद्ध महल की छत का एक हिस्सा धड़धड़ाकर गिर पड़ा। मुझे शीघ्र ही बलि देनी होगी, वरना बर्बादी निश्चित है। इसी पल अग्निपुत्र की तलवार चामुंडा की ओर लपकी और आ हर तरफ आग ही आग फैल गई। यह देख अग्निपुत्र चिल्लाया, जल्दी कीजिए महाराज, रानी को बेहोश जिस्म उठाकर गिद्ध महल से निकल चलिए। बेहद फुर्ती के साथ राजा नागराजन ने रानी का बेहोश शरीर उठाया और अग्निपुत्र के साथ बाहर निकल आए। अभी वे महल से निकलकर कुछ ही दूर पहुंचे होंगे कि एक भीषण धमाके के साथ गिद्ध महल टूटकर बिखर गया। भविष्य के सिर पर मंडराता एक भयानक खतरा भी टल गया। ओह, बाल बाल बचे। उधर महल में पहुंचते ही राजा सूलबाहु की रानी ने एक पुत्र को जन्म दिया। महर्षि, मैं नहीं चाहती कि इसके पिता की तरह यह भी दुष्ट व पापी बने। इसे अपने शरण में ले लीजिए भगवान। बच्चे तो स्वयं भगवान का रूप होते हैं बेटी, तुम दोनों हमारे आश्रम में चल कर रह सकते हो। साहस देविका बोली, भैया, क्या अब भी मैं आपको छू नहीं सकती? क्या क्या मैं कभी आपकी कलाई पर राखी नहीं बांध सकूंगी? क्यों नहीं बहन, जरा कुछ देर रुको। कुछ ही देर में अग्निपुत्र के शरीर से निकलती लपटें बुझ गई और ओह भैया, काश मैं देविका को विवाह कर सकता। हाँ हाँ, क्यों नहीं राजन, तुम जो सोच रहे हो वो वही होगा। महर्षि की बात सुनते ही राजा झपक से रह गया। फिर शुभ मुहूर्त में राजा नागराजन और देविका का विवाह हो गया। ओम मंगलम। इसके बाद उस दिव्य तलवार को राजा मंदिर में राजपुरोहित को देख रेख में स्थापित कर दिया गया। राजपुरोहित अपनी बेटी के साथ पुनः उसकी देखभाल करने में जुट गया। समाप्त। चलिए दोस्तों, ये कॉमिक्स यहाँ समाप्त होती है। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम आपके लिए इसी तरह और भी अच्छी अच्छी कॉमिक्स लाते रहें।
और चलिए फिर मिलते हैं किसी अच्छे से कॉमिक्स के अच्छे से भाग में, तब तक के लिए धन्यवाद, विदा।